हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, बाल गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। गत कई लगभग अब तो 2 महीने से लगभग हो गए हैं। गत कई महीनों से यहाँ क्रम चला हुआ है इस चैनल पे। आप ही के चैनल वीकी वीपीएस परिवार को बड़े सुंदर सुंदर मैंने संग्रहों में से आपको शतनाम स्तोत्र, सहस्त्रनाम स्तोत्र, अष्टक स्तोत्र, कवच आदि की बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो आपको मैं लेकर आया, श्रवण कराई। आपने बड़ा सुंदर उन पे प्यार दिखाया और उसी श्रृंखला में मैंने पिछले 2 दिनों से जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें श्रीमद् भागवत के मूल श्रीमद् भागवत जो है उसमें हमने प्रवेश किया है। प्रथम खंड में है, बड़ी सुंदर मैंने आपको चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई। उसके बाद एक महात्म सूक्ष्म रूप से हमने पिछली वीडियो में श्रवण किया। और आइए आज हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व श्रीमद् भागवत का महात्म गाया गया है। बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत का महात्म्य 6 अध्यायों के अंतर्गत है। हम एक अध्याय का प्रतिदिन यहाँ स्मरण करेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। मैं प्रार्थना करूंगा भागवत भगवान के चरणों में, बाल गोपाल राधा मदन गोपाल जी के चरणों में। जो भी हमारे वीकी वीपीएस परिवार के सदस्य हैं, आप सभी को श्रीमद् भागवत भगवान श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होवे। और आप सभी से मेरी प्रार्थना, आप सभी जो श्रवण कर रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भागवत की श्रृंखला है, इस वीडियो को मिस न करें। श्रृंखला को प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलेगी, एक अध्याय प्रतिदिन मैं आपको श्रवण कराऊंगा। और मेरी प्रार्थना कि आप सभी अपने माता पिता पूर्वजनों का स्मरण करने में, क्योंकि भागवत हमारा तो उद्धार करती ही है, हमारी 21 पीढ़ियों को यह तार देती है। तो सभी अपने अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत का प्रथम जो मुख्य श्लोक है भागवत का, मैं पहले पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। यह मंत्र आप सभी को याद होगा, मुझे ऐसा ज्ञात है, और जिनको न हो वह याद कर ले में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम अथ प्रथमोऽध्यायो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नेमिषेषूतमासीनम अविवाद्यो महामतिम कथामृतोरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा,
शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटसूर्यो समप्रभ सूताख्याय कथासारं मम कर्णो रसायनम। शौनक उवाच, शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह के इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते कथम। ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाम सुरतां गतो क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? श्रेयसां यद्भवत् श्रेयो पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देवे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, स्वर्ग का सुख दे सकता है। परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत उवाचो प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्यचो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्ति योग वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विदास्यामि सावधान वदाश्रणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वही साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत तिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य की जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे, सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्या कुशला सुना कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में क्व सुधा क्व कथा लोके क्वचा क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ मूल्यवान मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ अमृत कथामृत। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी, मजाक कर दिया। और महाराज जैसे मजाक उड़ाया तो उनको बड़ा बुरा लगा। भक्तांस्तांश विज्ञायो न ददौ सह कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा।
उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज, बड़ी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम बधवा तोलयत् साधनान्यजो। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला है। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बधयत् तौलयत् साधनान्यजो। लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठो फलदायकम्। जैसे ही तोलना आरंभ किया तो अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया है। सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम शनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्म संबंधाच्युतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितो। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में ऐसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद पहले से ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनकादियों ने ही बताई थी। सौनक उवाचो लोक विग्रह मुक्तस्यो नारदस्या स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग पुत्र ते सह। सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारणशील नारद जी का शनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत को वाचो अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी कहने लगे, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य सत्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम विशालापुरी में चारों निर्मल ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आए हैं और वहां उन्होंने नारद जी को देखा है। नारद जी को देखते ही पूछ लिया सनकादियों ने, कुमारा ऊचु कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवैदं मुक्त संगस्य अनुचितं वद कारणम्। ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हो रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल हो रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। और महाराज, आप तो महात्मा हो, महात्माओं के पास ऐसा कोई धन नहीं होता जिसको कोई लूट लेवे, चोरी कर लेवे। संत, महात्मा और विद्वानों का एक ही धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे राधे जपते रहिए और सुनते रहिए प्रेम से। तो महाराज, आप तो ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे किसी कृपण व्यक्ति का सारा धन नष्ट हो जाता है, हाँ, जिसका सारा धन लुट गया हो। आप ऐसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बतलाइए। नारद जी ने कहा है, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तत हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकं कलिनाधर्ममित्रेणोधरेयं बाधिताधुनो। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया और यहाँ आकर मैं सर्वप्रथम तीर्थ स्थानों में गया। कहाँ कहाँ गए महाराज? बोले, पुष्कर में गया, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मेरे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कली युग ने
सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवावराकाः कूटभाषिणो मंदासु मंदमतयो मंदभाग्योपद्रुतो पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। और महाराज जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में महाराज अगले श्लोक में कहते हैं, तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायको कन्या विक्रयणो नोभा दंपति नाम च कलकनम। घरों में स्त्रियों का राज्य है। हाँ, साले सलाहकार बन जाते हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महाराज इस श्लोक की भागवत की कथा में व्यास लोग बड़ी विचित्र विचित्र व्याख्या करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ कलयुग का बोलबाला है वहाँ घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमाय वनैरुद्रास्तीर्थानि सरितस्ततो देवतायतनानि उद्रो दुष्टैरनष्टानि भूरिशो। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा न लीनाद्यो साधनम भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदो शिवशूला द्विजातयो कामिन्यो केशशूलिन्यो संभवन्ति कलावयो। सारे साधन इस समय कली रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लूला यत्र लीला हरेरभूत्। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयो कामिन्यः केशशूलिन्यो संभवन्ति कलावः एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। इस तरह कलयुग के दोष देखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के किनारे पहुंचा। हाँ, और यमुना तट पर पहुंचा जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। तत्राश्चर्यं माया दृष्ट्वं श्रूयतां तन्मुनीश्वरं एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसो वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्तो प्रबोधन्ति रुदन्ति चोदयो पुरम्। वहाँ उस युवती जो खिन्न मन से बैठी थी, उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। श्री सीताराम, वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती है और कभी उनके आगे रोने लगती हैं। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमानः शतस्त्रीभिर्बोध्यमानः मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला वेवला च ब्रवीद्वचः। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, बालो वाच्यो भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मन चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी,
क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। बहुधा तब वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदो नारद उवाचो काशित्वं का विमोचैमो नार्यो कहो पद्मलोचनो वद देवी सविस्तारम सस्व दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालो वाचो अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो गंगाद्यो सरितश्चैमो मत्सेवार्थं समागतो तथापि न च मे श्रेयो सेविताय सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ता शचिस्त्वत्वं तपोधनो वार्ता मे विदताप्यन्ति तं श्रुत्वा सुखमावहो। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है महाराज, और ये एक ज्ञान है, दूसरा वैराग्य नाम है, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ये जो देवियां हैं मेरे अगल बगल में रुदन कर रही हैं, ये गंगा जी, गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, संतों को तपोधन कहा जाता है, उनके पास तप रूपी धन होता है। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी मैं उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गतो क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतो तत्र घोर कलेर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गको दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मंदताम्। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में बड़ी भई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीनैव स्वरूपिणी जातायं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सयतावत्रा सुतौ मे क्लिश्यतः सम्राट् इदं स्थानं परित्यज्य विमेक विदेशं गम्यते मया। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से मैं पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई। आहा, जिसकी भक्ति महाराज सोई हो ना, वो भूल से भी वृंदावन आ जाए या कैसे भी वृंदावन से जुड़ जाए, वह उसकी भक्ति युवती हो जाती है। हाँ, और भक्ति युवती हो जाती, फिर भक्त भूल जाता है वृंदावन में आके अपने स्वरूप को। हाँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? जरट्पुत इमौ तु सयतामित्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जरट्पुत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वे परित्यं कुतः स्थितं घटति ज्वरठा माता तरुणौ तनयावती। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि मैं माता बूढ़ी हूँ और मेरे पुत्र जवान होने चाहिए, तरुण होने चाहिए। अतः सोचामि चात्मानं विस्मय विष्टिमानशो तदयोग वदयोग निधे श्रीमान कारणं चात्र किं भवेत्। इसी से मैं आशय चकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बतलाइए। नारद उवाचो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिं संते गश्यते। नारद जी कहते हैं, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें
विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत को वाचो क्षणमात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा। सूत जी कहते हैं मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाचो शृणुस्वावाहिते बाले योगोऽयं दारुणा कली तेन लुप्तो सदाचारो योगो मार्गस्तपाश्च जना अघासुरायान्ते साष्ट दुष्कर्मकारिणो ये सन्तो विषीदन्ते प्रहस्यन्ति ये साधवः दत्ते धैर्ये तुयो धीमान् सधीर पण्डितो तव अस्पृश्यानवलोक्येयं ते सभारकरीधर वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मङ्गलं नापि दृश्यते न तमपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यन्ति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागन्धर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्तु संयोगात् पुरस्त्वं तरुणी नमो धन्यं वृन्दावनं तेनो भक्तिर्नत्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहका भावन्न जरामपि मुञ्चतो किञ्चिदात्मा सुखे नेहे प्रसक्तिर्मन्यतो नयोः। नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से ग्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन हो तरणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र करती रहती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है वृंदावन में। वृंदावन में तो भक्ति का बोलबाला है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा भक्ति रोवाचो कथम परिज्ञाराज्ञा स्थापित हो यह शुचि कले प्रवृत्ति तो कलौ सर्व सार कुत्र गतो महान करुणा परेण हरिणाप्यो धर्म कदमीक्षते इमं ते संशयं छिन्दीति तवाज्ञा सुखितास्म्यहम्। राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, मार क्यों नहीं दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। वो संत भगवान की जय। नारद उवाचो यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं करो सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यते। यदा मुकुन्दो भगवानां शान्तत्वासुपदं गतो तद्दिना कैलायातो सर्वसाधनबाधको दृष्टो दिग्विजये राज्यादीनवक्षरणं गतो न मया मारुणीयूयं सारङ्गो एव सारभोक्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनो तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। नारद जी ने कहा बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन समान उनकी शरण में गया और भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता कलयुग में वही के फल केवल हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्फलं लभतौ सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरात स्थापिनवान् कलिर्जानं सुखाय च परमाचरणत्सारः सर्वतो निर्गतो धुनो पदार्था संस्थिता भौमो बीजैः न सुधायतो। विप्रेर्भागवती आर्ता गेहे गेहि जनि जनि पारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतो
अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्ति कारौरवाजिनो ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतो काम क्रोधो महालोभा तृष्णा व्याकुलचेतसो ते तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनसश्चांस्याल्लोभात् दम्भात् पाखण्ड संश्रयात् शस्त्रानभ्यासनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतम् पंडितास्तु गलत्रेण रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा दक्षा मुक्त साधने नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरःसर एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। महाराज इस समय इस समय लोगों के कुकर्म प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। हाँ, इसलिए तीर्थों का प्रवाह जाता रहा है। जिसका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण शास्त्र अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता ही कहीं देखने को नहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त सा हो गया है। अतः अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षों सहते निकटे स्थितों। यह तो इस समय इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत उवाचो इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गतो भक्तिरुचि वचो भूयो भूय सूयतां तच्च सौनको। सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ है और फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति रोवाच, भक्ति कहती है सुरड़ से त्वं हिधन्योऽसि मद्भाग्येन समागतो साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्यो ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं तास्मि। भक्ति कहती है देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य कहा है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। बड़ी सुंदर बात कही गई है। साधुओं का दर्शन और समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव जी ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय हैं, साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्तिनाथ समागमो नाम प्रथमो अध्यायो। श्री पद्म पुराण के अंतर्गत उत्तरखंड से श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत भक्ति नारद समागम का यह प्रथम अध्याय भागवत भगवान बालकृष्ण लाल नाथा मदन गोपाल के चरणों में अर्पित। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा का प्रथम अध्याय का यह हमने श्रवण किया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके जाएं, नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और श्रीमद् भागवत जी का यहाँ प्रतिदिन एक अध्याय आपको श्रवण कराया जाएगा। अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय में, महात्मा के द्वितीय अध्याय में। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।